टीना जी, बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन भूपेंद्र जी कह रहे हैं ये आप लोग प्रचार कर रहे हैं ऐसा कि वहां कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के ये इन लोगों को बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जेपी जी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप भाजपा की बात करें या जजपा की बात करें, ये लोग सिर्फ जुमलेबाज सरकार है और ये जानबूझकर इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करती हैं ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज कर सके, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे सामने वालों में कॉन्फिडेंस है ही कहाँ? नहीं, वो तो बहुत अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आप लोग उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। वो किस तरीके से बोल रहे हैं। भव्य बिश्नोई जो है वो विदेश में रहते हैं। वो कब रहते हैं? हरियाणा आदमपुर के जनता के बीच। किसी भी एमएलए के पास अगर कोई जाता है, मेरी बात सुनिए, किसी भी एमएलए के पास यदि कोई भी व्यक्ति, किसी को कोई काम है, किसी एमएलए के पास जाएगा, लेकिन वो एमएलए विदेश में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? उसका काम होगा कैसे? आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? जो विदेश में रह रहे हैं उन लोगों से हम किस पे चर्चा करें? ठीक है, कुलदीप बिश्नोई जी की हम मान लेते हैं कि अगर वो खड़े होते तो अलग बात थी, लेकिन भव्य बिश्नोई का उनका हम कैसे स्वीकार करें? और आदमपुर की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आकर चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि 2 साल बच रहे हरियाणा में चुनाव के। जनता जो है वो ये सोच सकती है कि हम लोग जो शासन में है उस सरकार के साथ चले, क्योंकि इससे हमारा भी, आदमपुर का भी भला हो जाएगा। एक तरीके से हम मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, एक बात बताइए कि आदमपुर की जनता क्या इस बार भी फिर आप उनको धूल बार बार मैं कहती हूँ, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, एक बार उनको जिता दिया, वो कांग्रेस की वजह से उनको जिताया गया था, क्योंकि उन्होंने वोट छोटा सा जवाब इसका दीजिए, फिर मैं जाऊंगी रजवन जी के पास। एक छोटा सा जवाब, वो बार बार जो ये मुद्दा उठ रहा है, बाद में उन्होंने देसी बनाम विदेशी और ईडी के छापे पड़े, उन्होंने पार्टी बदल ली। तो ये कितनी अपने आप में एक शर्मनाक घटना हुई थी, वो सारा देश जानता है। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने धोखा दिया था, उसे हम नैतिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नाम से वहां चुनाव जीता, उसके बाद अब अपने बेटे को खड़ा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। और जनता जो है इस बार उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। आप देखिए कि जेपी जी जिस तरीके से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है अपने चुनाव को लेकर, और कांग्रेस पार्टी लगातार वहां प्रचार में जुटी हुई है। ठीक है भूपेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब टीना जी की बात का, फिर मैं रजवन जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, जो इन्होंने भव्य बिश्नोई की विदेश में रहने की बात की है, वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपने देश में आ गया, और अब वो आदमपुर में पूरी तरह से पढ़ाई तो बहुत लोग करने जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं पढ़ाई करने की कौन बात कर रहा है? हम लोग ये बात कहाँ से आई है कि भव्य चुनाव जीतने के बाद विदेश चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे? ऐसा कुछ है क्या? ये जानकारी मिली है क्या आपको? इनको जो है, इनके पास सत्ता का जितना लोभ है, लालच है, ये बस सत्ता में बाय हुक एंड क्रूक बने रहना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। जब वहाँ की सड़कों की हालत देखिए, जिस तरीके से इन्होंने। अच्छा ठीक है, सुनिए तो एक ही बार में क्या सब कुछ बोलने की? टीना जी रुकिए तो सही, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, तब आप बोलिएगा। रुकिए भूपेंद्र जी। देखिए, वो हल्के से बाहर की बात है। 3 कैंडिडेट तो हल्के के हैं। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी हल्के का है, उसके दादा और परदादा सभी हल्के के रहे हैं, और जो दूसरे 2 कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी लोकदल का, वो भी हल्के के हैं। एक आदमी 2009 में चुनाव लड़ा, उसके बाद उसने शकल भी नहीं दिखाई। और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। नहीं, आप क्या बाप दादा के नाम पर वोट लेते रहेंगे? आपका खुद का कोई विजन है? भव्य बिश्नोई का खुद का कोई विजन है? कोई खुद का मैनिफेस्टो है? वो जनता के बीच जाके क्या करना चाहते हैं वो बोलते हैं। वो सिर्फ बाप दादा के नाम पर आप लोग कब तक वोट लेते रहेंगे ना? आज तो युवा है, वो क्या सोच रहा है? वो ये देख रहा है कि विजन किसके पास है। आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है।